Hello guys, welcome back to our YouTube channel Lawlust. This side is Desh Tyagi, final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover a landmark case of Family Law 2 and the name of the case is A. Raghavamma versus A. Chenchamma. Let's start with the facts of the case. देखिए इस केस में होता क्या है that there is a one common male ancestor in a Hindu joint family X एंड ही हैड टू वाइफ्स W1 एंड W2। देखिए ये केस जो है हिंदू मैरिज एक्ट से पहले का है, तो उस टाइम पे एक हिंदू मेल को भी एक से ज़्यादा शादियां करने का राइट था। तो एक्स की दो शादियां थी W1 एंड W2। फ्रॉम W1 ही हैड टू सन्स S1 एंड S2 and Raghavamma, who is also plaintiff in this case, she was the wife of S2 and the S1 had one son SS1 and the defendant in this case Chenchamma was the wife of SS1। देखिए SS1 के पास एक माइनर सन भी था। अब हम समझते हैं ब्रीफ में थोड़ा इस केस के फैक्ट्स। देखिए जो SS1 था इस केस में इनको S2 अडॉप्ट कर लेते हैं। जो ब्रैकेट में नाम लिखे हुए हैं राघवम्मा और चेंचम्मा, ये S2 की वाइफ है, ये SS1 की वाइफ है। और जो ब्रैकेट में डेट्स लिखी हुई हैं ये S1 की डेट ऑफ ईयर ऑफ डेथ है और ये SS1 की ईयर ऑफ डेथ है। और ये जो SS1 के माइनर सन था ये इनकी ईयर ऑफ डेथ है। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम। तो इस केस के आगे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। दैट SS1 स्टेटेड टू बी अडोप्टेड बाय S2, जो कि SS1 था इनको S2 ने अडोप्ट कर लिया था। फिर क्या होता है, जो S1 है वो एक विल बनाते हैं अपने बेटे के नाम पे, दैट जो मेरी प्रॉपर्टी है जो कि अभी तक की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, इन्होंने एक विल बनाई कि जो भी इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी निकल के आएगी उसको मैं SS1 को दे रहा हूँ। When SS1 died, his property devolved upon the minor son। जब SS1 की डेथ हुई 1938 में तो वो प्रॉपर्टी चली गई माइनर सन के पास। अब under the will executed by S1, he did not give any share to his daughter-in-law, that is Chenchamma, but directed that during the minority of minor son, their property would be entrusted to Raghavamma till the minor becomes major। देखिए जब S1 ने SS1 के फेवर में विल बनाई थी तो उसमें ये भी लिख दिया था कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ जो कि चेंचम्मा थी SS1 की वाइफ, इनको कुछ नहीं दूंगा। और ये भी कहा था कि जब SS1 की डेथ हुई उनके बाद जो माइनर सन के पास प्रॉपर्टी जानी थी जब तक वो मेजर नहीं होते तो इस प्रॉपर्टी को कौन संभाल लेंगे, S2 की वाइफ राघवम्मा को संभालने के लिए दे दी। अब आगे क्या होता है, राघवम्मा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अलाउड प्रॉपर्टीज टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ चेंचम्मा टिल द माइनर सन डाइड इन 1941। तो अब क्या होता है, राघवम्मा क्या बोलती है चेंचम्मा को कि जब तक माइनर सन मेजर नहीं हो जाता कि तुम उसकी प्रॉपर्टी संभाल लो जो कि राइट मुझे मिला था विल के थ्रू, लेकिन तुम संभाल लो ये प्रॉपर्टी। लेकिन आगे होता क्या है कि माइनर सन की डेथ हो जाती है 1949 में। अब राघवम्मा क्या कहती है कि अब माइनर सन की जो डेथ हो गई है वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो तुम। लेकिन चेंचम्मा जो है वो इस प्रॉपर्टी को देने के लिए मना कर देती है और कोर्ट में कंटेंशन देती है दैट विल मेड बाय S1 वाज नॉट ऑपरेटिव बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू सेपरेट एज इट वाज नॉट ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ कर्ता एंड अदर को-पार्टनर्स। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि इस केस को समझने से पहले आप एक केस है पुट्टनगम्मा वर्सेस रैनगन्ना, उस केस की ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको ये केस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्योंकि उस केस में इंटेंशन टू सेपरेट के बारे में बताया गया है। तो जो चेंचम्मा है हमारी वो कोर्ट में यही कंटेंशन देती है कि जो S1 ने विल बनाई थी, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से विल बनाई थी, वो इन्होंने अपने आप विल बना दी थी, ना किसी अदर को पार्टनर को कोई नोटिस दिया कि मेरी इंटेंशन है सेपरेट होने की। और आप ऐसे बिना किसी को नोटिस दिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकती हैं आप। तो ये कंटेंशन देके उन्होंने प्रॉपर्टी देने को मना कर दिया राघवम्मा को। अब इस केस में इशू ये था दैट वेदर अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिकम सेपरेट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बाय अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ हिज अनइक्विवोकल इंटेंशन टू डिवाइड फ्रॉम द फैमिली विदाउट ब्रिंगिंग द सेम टू द नॉलेज ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स। तो इस केस में मेन इशू ये था कि जब कोई एक को पार्टनर सेपरेट होना चाहते हैं प्रॉपर्टी से, अगर वो अपनी इंटेंशन किसी को मतलब डिक्लेयर भी ना करे, बस वो अपने मन में सोच ले कि मैं अपनी फैमिली से अलग होना चाहता हूँ, क्या उसी मोमेंट पे वो अपनी फैमिली से अलग होकर एक सेपरेट मेंबर बन जाते हैं या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया दैट द डिक्लेरेशन वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि जो S1 की इंटेंशन थी टू सेपरेट फ्रॉम द फैमिली वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं बताया कि मुझे अलग होना है। उन्होंने सिर्फ एक विल बना दी कि मेरे मरने के बाद मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे बेटे की, ठीक है, SS1 की। Severance does indeed result by the mere declaration and declaration involves expression and communication of intention। ये भी बात ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिक्लेरेशन है उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेस होता है इन क्लियर वर्ड्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन, और जो अदर को पार्टनर है उनको कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए इंटेंशन की कि आप सेपरेट होना चाहते हैं फैमिली से।
वन कैन नॉट डिक्लेयर और मैनिफेस्ट हिज इंटेंशन इन अ वैक्यूम। देखिए जो इस केस में S1 ने किया है कि एक मतलब अकेले में डिसाइड कर लिया कि मैं इस फैमिली से अलग होना चाहता हूँ। तो इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा दैट वन कैन नॉट डिक्लेयर और मैनिफेस्ट हिज इंटेंशन इन अ वैक्यूम। हाउएवर अ को-पार्टनर नीड नॉट असाइन एनी रीजन और मोटिव फॉर पार्टीशन बट हिज एक्सप्रेशन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। कोर्ट ने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि S1 अगर फैमिली को बोलते कि मुझे अलग होना है, अपनी इंटेंशन बताते, तो उन्हें रीज़न भी बताना था कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं। बस इंटेंशन अपनी जो है अलग होने की, उसी कम्युनिकेशन ही इनफ होती है पार्टीशन को क्लेम करने के लिए। Also, sham documents and sham statements may not be satisfactory evidence of severance। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये डिसीजन आया दैट plaintiff could not claim possession of properties since by survivorship the property devolved upon the minor son and after his death upon his guardian that is चेन चम्मा। देखिए तो कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली थी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, तो अकॉर्डिंग टू सर्वाइवरशिप ही डिवॉल्व होगी और जो कि गार्डियन थी चेन चम्मा पे डिवॉल्व होगी। देखिए जब प्रॉपर्टी ये आई S1 के पास, तो जब फिर आएगी उनके बेटे SS1 के पास, जब वो SS1 की डेथ हो जाएगी तो माइनर सन के पास आएगी और 1949 में माइनर सन की डेथ होगी तो जो उनकी गार्डियन है चेन चम्मा, जो कि उनकी मदर है, तो उनके पास ही जाएगी अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। लेकिन अगर हम विल की माने तो विल के अकॉर्डिंग ही राघवम्मा के पास जाने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये विल ही वैलिड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप गार्डियन के पास चलेगी चेन चम्मा के पास। तो यही था गाइस इस केस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, इशू एंड डिसीजन। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ लस्ट एंड प्लीज लाइक आवर चैनल। थैंक यू।